भागा फिर थाना पर गया केस करने के लिए। तो दरोगा जी बोल रहे हैं जे थी हो जाएगा, ये होगा वो होगा, अपना करके समझौता कर केस नहीं चला कि आपके पड़ोस के आपका बेटा आपके पड़ोस के लड़की का मर्डर की है। लड़की का पापा और बड़ा पापा और बाबा सब मिल करके, खबर नहीं आ रहा है किसी से खबर आ रहा है जी मैं लड़का को मार दिया, आप भी लड़की को मारी। आपका बेटा आपके पड़ोस के ही लड़की से प्यार कर बैठा है। हमारा जो है सुरक्षा किया जाए, रक्षा किया जाए, हम लोग को जान बचाया जाए, जान का खतरा है। आज हम आपके मीडिया वाले के सामने है बोल रहे हैं, कल बोले कि नहीं बोले इसका कोई थाना पर जा करके इसके माँ है जो कई बार रोई है, कई बार जो है रो करके आई है, वो अपने हाथों से यहाँ भेजे हैं, फिर भी घटना उससे निकला था। आज सेम 2 अक्टूबर के दिन प्लानिंग के तहत जो है संयोग से मेरा लड़का भी दिल्ली से आ गया था और जो है रसूलपुर में आया था मेरा तीनों लड़का, कहीं हित दोस्त के साथ अपना बात कर रहा था कहीं। अब इन लोगों के निशाना लग गया जी, आया है तीनों भाई। मेरी गाड़ी लाल थी, लाल गाड़ी के निशाना लगा करके अपना, इसका घर हाईवे पर है, हाईवे पर वहीं घात लगा करके, पहले से झाड़ी भी है वहाँ, झाड़ी में छिप करके लुकाया हुआ था सब। लड़का सब बिना निहत्था हाथे जो है गाड़ी लेकर के अपना टोल टैक्स पार करने के बाद धीरे धीरे सब आ रहा है। वहाँ इतना ना झाड़ी है जो गाड़ी से आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा लड़की का घर जो अंजलि है, कौन सा घर है? ये सफेद वाला है जो अंजलि का घर है। अच्छा सफेद वाला, ये सामने वाला, और ये जो है मेरा घर है। ये आपका घर है? जी ये मेरा घर है। ये तो लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी है दोनों का। हाँ यही होगा। अच्छा आपको कब पता चला कि आपका बेटा आपके पड़ोस के ही लड़की से प्यार कर बैठा है? जी भाग जाने के बाद पता है जी, पुलिस प्रशासन कह रहा है घर छोड़िए, यहाँ से बाहर जाइए आप लोग, यहाँ रहिएगा तो खतरा है। खतरा है तब हमको सुरक्षा मुहैया करवाइए। कुछ लगा नहीं, भाग जाने के बाद पता नहीं लगा। ये दोनों एक दिन अंजलि को पिटाई किया था। अच्छा अंजलि के घर वाले ने मारा था? उसको मारा था। हाँ, मतलब कि आपकी बहू को? हाँ बहू को। हाँ। मैंने हम ये जानते नहीं थे, हमारे अथी में था ही, लेकिन हमको बुलाया ये भूषण गिरी और जयराम गिरी वहाँ हाईवे पर। अच्छा। अपने घर पर बुला के ले गया जी, देखो जा करके बुला करके कह रहा है देखो आपका लड़का 5 मोबाइल दे दिया है और कुछ ये गहना गुड़िया सर सामान दे दिया है, ये जो इस चक्कर में पड़ा हुआ है ये अच्छा बात नहीं है। मुझे ये बताइए, अगर जब इतना सामान दे दिया है, पहले दिन आप बोले होते ये एक मोबाइल जो है दिया है, उस दिन से तो दूसरा मोबाइल नहीं जाता का, हम ये बोले थे। लेकिन इसके बाद भी बोले जी हम अपना लड़की को शादी कर देते हैं, तू अपना लड़का को शादी। मुझे ठीक है शादी क्या करना है, लड़का को बाहर भेज देते हैं। बाहर भेजने के लिए हम प्लान बना दिए थे, तब तक इसका लड़की का 2-3 एथी आ गया मेरा लड़का के कॉल पर, और वो आकर के दिखाने लगा ये पापा ऐसे बात है। अब समझ लिए ये जो है ये प्लानिंग करके हम लोगों का भी सोचने से पहले दोनों के दोनों निकल गया घर से। आप कहाँ उस समय मौजूद थे जब इस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया था? हम घर पर थे। आपको कब पता चला था? ये हमारा लड़का 5 बजे दिन में निकला। अच्छा। ड्राइवर को लेकर। तीनों बेटे निकले थे? नहीं, एक ओनली सूरज। अच्छा, उसको हम लोग बाहर जाने के लिए विवश किए थे, भाई भागो यहाँ से बाहर जाओ। है नहीं शाम को नहीं, शाम को साथी थे ना, वो गड़िया में तो खाली एथिया नहीं ले गए, एथिया में वो सूर्या गोयल तो हाँ अकेली ओनली सूरज गया था। उसके साथ जो है एक ड्राइवर गया था। ये 11 बजे रात में निकली है, ये अपने घर से 11 बजे रात में निकली है और सूरज 5 बजे गया है। आपको कब पता चला कि ये आपके पड़ोस के आपका बेटा आपके पड़ोस के लड़की को लेकर भाग गया? वो 11 बजे रात में पता। 11 बजे रात को आपको पता चला? जी 11 बजे इसका दादा जो है हमारे घर पर आया। दादा? हाँ, अब उसका दादा यानी बाप का बाप। तो बाबा आया, बोलता है जी सूरज कहाँ है? मुझे सूरज तो दिल्ली गया, 5 बजे शाम को निकला है। तो मेरी अंजलि भी नहीं है। हम कहीं आपको अंजलि 11 बजे निकलती, हम क्या जानते हैं आपका अंजलि कहाँ गई है, सूरज कहाँ गया। फिर भी वो बोला चलो खोजने के लिए चला जाए, कहाँ है। हमारे पास गाड़ी थी, बैठाए लेकर के गए सिवान ढूंढने गए, सिवान ढूंढे जा करके। तब उसे बोले जी चलो दोनों आदमी दिल्ली चला जाए, खोज करके लाया जाए, दोनों परिवार चलेगा तभी तो खोज करके आएगा। उसमें वो ना तैयार नहीं हुआ। हाँ। अच्छा ये जगह जो सामने दिख रही है कौन सी जगह है? ये हमारा बैठाका दलान है। हाँ? ये हमारा दलान है, दलान नहीं होता है जी। हाँ, घर अलग होता है, दलान अलग होता है। सूरज यहीं पे बैठ के अपनी पत्नी से जो अंजलि है यहीं से प्यार शुरू हुआ। हाँ यहीं से, जैसे अभी बता रहा है, हम लोग को पता नहीं है। जैसे अभी बता रहा है ये हम लोग पापा यहीं से बैठते थे। वो छत पर तो चढ़ती थी, छत पर से हम लोग को देखा देखी जो है शुरू हुआ, और वहीं से हम लोग का लव स्टोरी शुरू हुआ। उसके हिसाब से हम नहीं जानते हैं ये बात, लेकिन वो जैसे अभी बता रहा था। देखिए हम इसको कभी भी खिलाफ करते हैं,
ये गांव का बात है। अच्छा, आप खिलाफ क्यों थे? खिलाफ इसलिए थे, गांव का वातावरण अलग होता है और शहर का वातावरण अलग होता है। हम लोगों के माहौल के हिसाब से अड़ोस पड़ोस में शादी का कोई मतलब नहीं बनता है, चाहे ये परंपरा से भी आज से नहीं कुछ दिन से आ रहा है। कई को हुआ है, बीच में भी हुआ है शादी, इधर से उधर, जाति में अनजाति में भी हुआ है, लेकिन हम लोग इसको खिलाफ किए हैं। कभी लड़का चला गया दिल्ली, लड़का लड़की दोनों, लेकिन हम लोगों के घर पर इतना ना आतंक मचाया, ये सब इतना ना आतंक मचाया, तोड़ फोड़ लूट पाट सब मचाया। अच्छा, आप भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण, सेम जाति, फिर दिक्कत कहाँ पैदा हुई? देखिए, क्योंकि देखिए, अगर दूसरी जाति में विवाह होता है तो दिक्कत लगता है, पर आप भी एक ही जाति के, वो भी एक ही जाति है, फिर दिक्कत क्यों पैदा हुई जबकि आप एक दूसरे से परिचित भी थे? देखिए गांव का दमंग है सभी। अच्छा, ये गांव का दमंग है, इसके घर में जाइएगा तो नाबालिग लड़की से अनजाति में शादी इसका लड़का करके लाया है। अनजाति मतलब? अनजाति दूसरा जाति, जैसे हम दूसरा कास्ट वो दूसरी कास्ट। अच्छा, महाराष्ट्र से लेकर नाबालिग, हाँ। बालिग भी नहीं है, नाबालिग लड़की से जाकर के बात करना, हाँ, हाँ। देख लेना जाकर के, बता रही है कि नहीं बता रही। वही बता रही थी, हमसे भी बता रही थी, ये पापा हमारे घर में नाबालिग से शादी की, हम तो जानते भी नहीं थे। लेकिन एक उसका बड़ा पापा है, वो दो शादी किया है, दो शादी किया है। उनके घर में सबने शादी किया, दूसरी जाति से, नाबालिग से, दो शादी किया, वो सही था। पर उनकी बेटी ने अपने ही जात के लड़के से, एक सीधे साधे एक एजुकेटेड लड़के से प्यार करके शादी किया, वो उनको पसंद नहीं था। ये दमंग है। हाँ, अपना सब कुछ। अच्छा, आपने समझौता का कभी बात किया उनसे कि बैठ के बात कर लिया जाए, एक दूसरे से विवाद क्यों करना है, हम दोनों परिवार तो एक ही जैसे हैं, एक ही साथ रहते हैं? देखिए, ये हम कई बार किए हैं। इसका बाप हमारे पास गया था सिवान में, मुखिया जी को लेकर के गया था, सब मिल मिलाप सब, जो कई बार बात लगाया, लेकिन कहता कुछ करता कुछ, कह के वहां से आ जाता है, ये ठीक है, और फिर हम लोग घर पर आते हैं, हंगामा शुरू कर देता है। अगर ये घटना अगर ये इसके पहले घर पर हुआ था, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पर, अगर उस केस पर अगर कार्रवाई हो गया होता तो आज यहाँ हम लोगों का मर्डर का ये सवाल नहीं बनता। मतलब कि इससे पहले आपके पुत्र पे हमला हो चुका है? सेम वही उसी स्थल पर, घटना स्थल। क्या उस समय चली थी? बंदूक नहीं चली थी, लेकिन रॉड और पाइप गाड़ी पर मार करके पूरा तोड़ दिया था। लड़का भाग गया गाड़ी लेकर के, टूटा हुआ गाड़ी लेकर लड़का भाग गया। लड़का भाग गया मतलब लड़का वहां से बच निकला? बच निकला। तो क्या उस समय प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, हम आकर के केस भी किए, रसूलपुर थाना केस किए थे, अपना केस करके भेज दिए, लेकिन 1 महीने के बाद पता लगता है इंस्पेक्टर फाइनल लिख दिया। फाइनल लिख दिया? हाँ, इंस्पेक्टर यहाँ से लिख करके दे दिया जी, नहीं ये कुछ बात नहीं है, कुछ बात नहीं है। मतलब सोच लीजिए, अगर पहले ही घटना पे पुलिस प्रशासन ने एक्शन ले लिया होता तो आज सूरज नामक व्यक्ति, एक अच्छा खासा व्यक्ति, आज एक पिता का पुत्र, एक माँ का लाडला और एक पत्नी का पति जीवित होता। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, लापरवाही है। इसके पहले भी हम थाना पर गए थे। हमारा लड़का एसी खुलवाने के लिए आया था, एक रविकांत गिरी जो आया था, अकेला ओनली एक पीस आया था सुबह सुबह एसी खुलवाने के लिए। ये लाठी डंडा ले करके सारी परिवार हमारा गेट पर सब झुक करके मार करके पैर पर लाल कर दिया सब। कैसे तैसे बुलाया, अपना हित साथी का बुला करके यहाँ से जान बचा करके भागा। फिर थाना पर गया, केस करने के लिए, तो दरोगा जी बोल रहे हैं जे थी हो जाएगा, ये होगा वो होगा, अपना करके समझौता कर केस नहीं लिखे। लेकिन ये बात हम कह करके आए थे, जे मुकदमा आपके पास 10 हो गया, अब क्या आप मर्डर का इंतजार कर रहे हैं? जिस दिन मर्डर होगा उस दिन हमारा मुकदमा लिखिएगा। मतलब क्या करिएगा? आपने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाया था कि हम पे लगातार हमले हो रहे हैं, इस पे एक्शन लिया जाए? एक बार नहीं, कई बार लगाए हैं। थाना पर जा करके इसके माँ है जो कई बार रोई है, कई बार जो है रो करके आई है, वो अपने हाथों से यहाँ भेजे हैं, फिर भी घटना हुआ है कई बार, एक बार नहीं कई बार। हम लोग, पुलिस प्रशासन ने अभी आपको क्या कुछ बताया है, कहाँ तक कार्रवाई पूरी हुई है, और उनका क्या कहना है कि इन लोगों ने गिरफ्तार हो गए हैं या ये लोग इसमें शामिल थे? क्या कुछ उन्होंने बताया? कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है जी। पुलिस प्रशासन कर रहा है घर छोड़िए, यहाँ से बाहर जाइए आप लोग, यहाँ रहिएगा तो खतरा है। खतरा है, तब हमको सुरक्षा मुहैया करवाइए। कुछ नहीं सुरक्षा मिल रहा है, सीधा कह रही है। देखिए पुलिस इधर कह रही है जी आप घर छोड़िए, और ये कह रहा है जी आप लड़की को मर्डर करिए। कौन कह रहा है लड़की का मर्डर कीजिए? लड़की का पापा और बड़ा पापा और बाबा सब मिलकर के, खबर नहीं आ रहा है किसी से खबर आ रहा है जी मैं लड़का को मार दिया, आप भी लड़की को मारिए। मतलब कि वो उनका मानना है। सोच लीजिए आज के युग में किस तरह के मानसिक लोग हैं कि कहते हैं कि मैंने आपका बेटा का मार दिया, आप मेरी बेटी को मार दो, हिसाब बराबर। यही बात है? हाँ जी, अभी आ रहा है। देखिए अभी तो आप लोग उस दिन थे कि नहीं थे? अभी थे उस दिन, 2 दिन पहले 2 बजे दिन में 3 इधर और 4 इधर, 7 फायरिंग हुआ 2 बजे दिन में।
कुछ मीडिया वाले तो सुन करके, यही का बात है, कुछ मीडिया वाले तो सुन करके भी भाग गए। अरे फायरिंग हुआ है, कितना फायरिंग हो रहा है, उधर भी जा करके कुछ मीडिया वाले लोग कह दिए यहाँ फायरिंग हो रहा है। पहले तो अच्छा, अभी जिस तरह से पप्पू यादव आने वाले हैं, महिला विकास मंच की बीना मानवी आई है, क्या लगता है जो प्रशासन इतने दिनों से सोया नहीं रहा, क्या लगता है कि पप्पू यादव के आने से आपको न्याय मिलेगा? अब देखिए, हम पप्पू यादव जी से तो अनुरोध करेंगे, इस बात को तो बार बार हाथ जोड़ करके हम अनुरोध करेंगे, बार बार जी हमारा जो है सुरक्षा किया जाए, रक्षा किया जाए, हम लोग को जान बचाया जाए, जान का खतरा है। आज हम आपके मीडिया वाले के सामने है बोल रहे हैं, कल बोले कि नहीं बोले इसका कोई ठिकाना नहीं। मतलब कि कल आप रहे या ना रहे इसका गारंटी कोई ठिकाना नहीं। कह रहा है भी रिस्क, लड़का पर मैसेज आया है, ये सब वहीं जाएगा जहां सूरज गया है। अब सोच लीजिए ऐसे सातिर कातिल लोग किस तरह से अभी नीतीश कुमार के राज में, जिसे कहा जाता है कि ये सुशासन का सरकार है, और इस तरह से अभी वो फरार हैं। सोचिए। अच्छा, गृह मंत्री माननीय जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री युवा नेता तेजस्वी यादव, क्या कहिएगा उनसे? आपको अभी तक सुरक्षा नहीं मुहैया कराया गया, पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पाई है, और कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार पर जान का हमला बना हुआ है। हम तो बार बार हाथ जोड़ करके अनुरोध करेंगे नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को, बार बार अनुरोध करेंगे कि हमारा परिवार को बचाइए, हमारा परिवार को सुरक्षा दीजिए, जान का खतरा है, बार बार धमकी आ रही है, बार बार आवाजें हो रही है, कोई हमारे घर पर आ भी नहीं रहा है, गांव के सारे लोग भाग रहा है। कोई जिस दिन से आवाज हुआ तो देख रहे हैं, कोई दिख रहा है द्वार पर, देख रहे हैं कोई दिख रहा है? कोई नहीं है, सब भाग गया। लड़का भी, छोटा छोटा लड़का भी भाग जाता है, छोटा। सोच लीजिए आज इस शख्स नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लगातार गुहार लगा रहे हैं, और अपने सुरक्षा के लिए, अपने बेटे के सुरक्षा के लिए, जो 2 बेटे हैं, अपने वाइफ और अपनी बहू के सुरक्षा के लिए, जो उसके पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है, उसके सुरक्षा के लिए आज नीतीश कुमार जी से गुहार लगा रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं। सोच लीजिए क्या चल रहा है बिहार में। लोग कहते हैं कि बिहार में सारी प्रशासन व्यवस्था टाइट है क्योंकि नीतीश कुमार जी का सरकार है। आज ये शख्स गुहार लगातार लगा रहा है नीतीश कुमार जी से कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। क्या न्याय मांगते हैं जो कातिल हैं, जो उसमें शामिल थे, उनको क्या मांगे हैं आपकी? कैसी सजा उनको होनी चाहिए? अरे कातिल को फांसी हो, सजा हो, कुछ भी, ये तो बाद का सवाल है, ये तो सवाल बाद के जा रहा है। कुछ भी हो, जो भी होगा कोर्ट से होगा फैसला। अभी तो तत्काल हमारा बार बार सच में दिल से, तहे दिल से कह रहे हैं जो अभी सुरक्षा दिया जाए, जान का खतरा है, कोई ठिकाना नहीं है। आंखों देखी हमारा सामने जो है दोनों लड़का जो है, दोनों लड़का आंखों देखी जो है घटना देखा हुआ है, दोनों तहत में मचा हुआ है। हमेशा दिल में उन लोगों का दहक लगा हुआ है, कब क्या हो जाए। बार बार पापा का, हमको कुछ हो जाए, बुढ़ा आदमी का कोई ही नहीं है, हम बुढ़ा आदमी को कुछ हो जाए, चले जाए, मर जाए, कोई बात नहीं है। धमकी उन लड़का लोगों को आ रही है, और खास करके अंजलि को उसको बर्बाद करना है, जो पूरा ये मिटा दे, इसको नाम निशान मिटा दे। सोच लीजिए जिसका एक पुत्र चला गया है और 2 पुत्र के चिंता में ये पिता लगातार घुट घुट के मर रहा है, लगातार अपनी बहू को लेकर, अपने 2 बेटों के चिंतित इतना है कि लगातार ये पिता घुट घुट के मर रहा है, क्योंकि यहाँ के शासन और प्रशासन व्यवस्था इतनी ढीली है, इतना ढकचक चल रहा है कि इनके पुत्र का जान चला गया है। वैसे न्याय की मांग करते हैं हम समस्त मीडिया, और एक पिता का दर्द, एक बहू का दर्द, एक इनकी पत्नी माँ का दर्द, एक भाई का दर्द आपको हमने दिखाया है। क्या कहिएगा बिहार सरकार को? क्या कहिएगा बिहार सरकार की इस प्रशासन व्यवस्था को? क्या कहिएगा बिहार की लापरवाही की व्यवस्था को? वैसे अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। मैं था आप सभी का भाई तेजा, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग छपरा से मौजूद हूँ।